भारत का पड़ोसी नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक संकट में फंस गया है। भ्रष्टाचार विरोधी हिंसक आंदोलन के बीच देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2024 में चौथी बार पद संभालने वाले ओली इस समय हिमालयी देश में पद छोड़ने वाले सबसे नए नेता बन गए। पिछले 17 सालों में नेपाल में 14 सरकारें रहीं। हालांकि ओली की विदाई हिंसा और आगजनी के बीच हुई और उन्हें इस्तीफा देकर खुद को बचाने के लिए किसी अनजान जगह पर जाना पड़ा। कुछ रिपोर्टों में उनके देश छोड़कर जाने की बात भी कही जा रही है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नेपाल में किसका चेहरा सामने आ रहा है। जिस हिसाब से प्रदर्शन के बीच अलग अलग नामों की चर्चा हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री जेनजी की पसंद का ही होगा। इस बीच नेपाल में काठमांडू के मेयर बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। नेपाली युवाओं के बीच लोकप्रिय बालेन शाह आंदोलन का मुख्य चेहरा रहे हैं। इसके अलावा कई और नामों की भी चर्चा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर नेपाल में ओली की सरकार गिरने की नौबत क्यों आई। दरअसल ओली के खिलाफ गुस्सा तब भड़क उठा जब सोमवार को पुलिस की कार्रवाई में 19 प्रदर्शनकारी मारे गए। इसके बाद मंगलवार को नेपाल की राजधानी को प्रदर्शनकारियों ने हिला दिया। सैकड़ों आंदोलनकारी उनके इस्तीफे की मांग करते नारे लगाते हुए उनके कार्यालय तक में घुस गए। ओली को सेना पहले ही किसी सुरक्षित जगह पर ले जा चुकी थी। राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल को लिखे त्यागपत्र में ओली ने नेपाल के सामने मौजूद असाधारण हालात का हवाला दिया और कहा कि वो संवैधानिक और राजनीतिक समाधान का रास्ता साफ करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। ओली के जाने से नेपाल में अस्थिरता का चक्र और गहरा हो गया है। देश में पिछले 17 साल में 14 सरकारें आ चुकी हैं और इनमें से कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। इस बीच प्रदर्शनकारी जेनजी नेता बैठक कर रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। नेपाल के राष्ट्रपति ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। देश में स्थिति को संभालने के लिए सेना को तैनात किया गया है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंगडेल ने शांति की अपील करते हुए बातचीत में शामिल होने को कहा है। वहीं 36 साल के सुदान गुरुंग नेपाल में विरोध प्रदर्शन का चेहरा बनकर उभरे हैं। सुदान गुरुंग युवाओं के नेताओं वाले एक गैर सरकारी संगठन हामी नेपाल के अध्यक्ष। प्रदर्शनकारी नेपाल के लिए युवा नेता की मांग कर रहे हैं, जो युवा आबादी और उनके सपने का प्रतिनिधित्व करे। काठमांडू के युवा मेयर बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी तेज पकड़ रही है। बालेन शाह रैपर रहे। एक प्रदर्शनकारी ने एनआई से कहा कि ये हमारा देश है, ये जेनजी का देश। राजनेता भाग गए हैं, वे सभी भ्रष्ट हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जनरेशन जेड के होने चाहिए। हमारा देश फिर से खड़ा होगा। नेपाली मजबूत हैं, नेपाली किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हमारा जेनजी किस लिए कर रहा है, कहने से हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे कुछ। आप लोगों ने इतने दिन से प्रोटेस्ट किया और फाइनली प्रोटेस्ट के बाद आपके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। वो केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं, देश छोड़ के भाग गया। और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देउबा, उसका पत्नी का आरजू देउबा, उसका भी सबका घर सर सब जला दिया। नहीं वो केपी ओली भाग गया, हमारा देश का प्रधानमंत्री। नहीं अब जब फाइनली प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया है, तो हाँ, क्या डिमांड है? अब हमारा डिमांड यही है कि अच्छा नेता चाहिए हमको। नहीं अब हमको कन्वर्सेशन करना है। नहीं राष्ट्रपति भवन से भी, राष्ट्रपति से भी वो आया है। नहीं क्या कहते हैं, गुजारिश है, बात कर लो, टॉक टू टॉक कर लो। नहीं वो आया है, अब आज पता चलेगा अब क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं आज सब कुछ बात चलेगा, आज पता चलेगा। कितना दिन चलेगा ये प्रोटेस्ट? अब सड़कों पे आ गई, आर्मी रूल हो गया। हाँ वो तो है, आर्मी रूल तो हो गया है। नहीं अभी अब ये प्रोटेस्ट अब नहीं चलेगा शायद, ऐसा वायलेंस तो नहीं चलेगा। अब जितना कल 2 दिन जितना हुआ वायलेंस, अब वो वायलेंस नहीं चलेगा। पर हम क्या चाहते हैं, देश में नया रूल्स आए, नया रेगुलेशन आए, यूथ अपने ही देश में कुछ कर पाए ना, इसलिए ये जेनजी का ये प्रोटेक्शन ये वो हुआ था। लेकिन अब केपी ओली भी भाग गया, हमारा नेता भी भाग गया, देश का भ्रष्टाचारी करप्शन वाला।
अब हमको नया नेता चाहिए बस। इसके अलावा नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि लमिछाने केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी की स्थापना की थी। आरएसपी ने खुलकर विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उनकी पार्टी के 21 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा देकर ओली पर इस्तीफे का दबाव भी बनाया। ऐसे में युवाओं का समर्थन रवि लमिछाने के साथ। इस बीच देश की सुरक्षा संभाल रही नेपाली सेना ने बुधवार यानी 11 सितंबर 5 बजे तक देश भर में कर्फ्यू की घोषणा कर दी, जिसे गुरुवार सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सेना के जनसंपर्क एवं सूचना निदेशालय के बयान के मुताबिक ये फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए जारी खतरों के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि उपद्रवी लगातार विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ कर रहे हैं, निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बयान में कहा गया कि देश की समग्र सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेना ने यहां कर्फ्यू लगाया है। कर्फ्यू के दौरान एम्बुलेंस, शव वाहन, दमकल गाड़ियां, स्वास्थ्य सेवा कर्मी और सुरक्षा वाहन समेत जरूरी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। फिलहाल अब पूरी दुनिया की निगाहें नेपाल पर हैं और उसके भविष्य पर है। तो दूसरी ओर नेपाल में बिगड़े हालातों के कारण भारत की टेंशन भी बढ़ी, जिसकी वजह से भारत ने नेपाली सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि घुसपैठियों को रोका जा सके। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।